नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में यह बात बार बार साबित होती रही है कि कोई भी नेता अस्थायी नहीं होता। समय, सत्ता और रणनीति के अनुसार पार्टी में चेहरों का महत्व बदलता रहता है। कौन अचानक सुर्खियों में आकर मुख्यमंत्री बन जाएगा और कौन अचानक सामान्य पद पर लौट जाएगा, इसका पूर्वानुमान करना असंभव है। यही वजह है कि भाजपा में 4 ऐसे नेता हैं जो कभी शिखर पर हुआ करते थे, सीधे प्रधानमंत्री के भरोसेमंद सहयोगी माने जाते थे या जिनकी सलाह के बिना कोई कैबिनेट निर्णय नहीं होता था, लेकिन आज वे गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। जिनमें पहला नाम है नरोत्तम मिश्रा। नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश की राजनीति में भाजपा के सबसे तेज तर्रार और आक्रामक नेताओं में से रहे हैं, जिन्होंने शिवराज सिंह चौहान सरकार में गृह मंत्री के रूप में कई बड़े फैसले लिए और विपक्ष से सीधे टकराव और अपनी शैली से पहचान बनाई। संगठन में उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वे दिल्ली की राजनीति में भी प्रभावी भूमिका निभा सकते थे, लेकिन प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन और केंद्रीय रणनीति में बदलाव ने उनके महत्व को घटा दिया। आज मिश्र राजनीतिक रूप से लगभग निष्क्रिय हैं और पार्टी की रणनीति में केवल साइडलाइन पर दिखाई देते हैं। उसी में दूसरा नाम है मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी लंबे समय तक भाजपा के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरा रहे। केंद्र सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के रूप में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का खुलकर समर्थन किया। संघ और भाजपा के भीतर उनके संबंध इतने मजबूत थे कि कई बार वे पार्टी के रणनीतिकार की भूमिका भी निभाते दिखाई दिए। लेकिन भाजपा अब मुस्लिम प्रतिनिधित्व के लिए नए चेहरे ढूंढ रही है। संगठन ने उन्हें किनारे कर दिया और इस्तीफा देने के बाद उनका राजनीतिक प्रभाव लगभग समाप्त हो गया है। तीसरा बड़ा नाम था शाहनवाज हुसैन। बिहार से आए और युवा ब्रिगेड के चमकदार चेहरे रहे। केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के अल्पसंख्यक प्रतिनिधि के रूप में उनकी सक्रियता ने उन्हें मीडिया और संगठन दोनों में मजबूत बनाया, लेकिन बिहार में बदलते जातीय समीकरण और स्वास्थ्य कारणों ने उनकी सक्रियता घटा दी। संगठन ने नए चेहरों को प्राथमिकता दी, जिससे हुसैन का राजनीतिक प्रभाव कम हो गया। आज वे किसी महत्वपूर्ण राजनीतिक पद पर नहीं है। और चौथा नाम है श्रीकांत शर्मा। उत्तर प्रदेश से उठे श्रीकांत शर्मा लंबे समय तक संगठन और सरकार में जिम्मेदार पदों पर रहे। उनकी आक्रामक शैली और संगठन में पैठ उन्हें योगी आदित्यनाथ सरकार में ऊर्जा मंत्री तक ले गई, लेकिन समय बदलने और सांगठनिक प्राथमिकताओं के बदलाव ने उनकी भूमिका घटा दी। ना तो उन्हें पार्टी में वो महत्व मिला, ना ही सरकार में उनका प्रदर्शन उन्हें लंबे समय तक प्रासंगिक रख सका। आज वे केवल समिति सलाहकार भूमिका में दिखते हैं। इन चारों नेताओं का उदाहरण यह दर्शाता है कि भाजपा में व्यक्तिगत क्षमता, अनुभव और पुराने संबंध किसी को अस्थायी रूप से सुरक्षित नहीं रखते। नए चेहरे रणनीति और नेतृत्व की प्राथमिकताओं के अनुसार ही किसी नेता की भूमिका तय होती है। भाजपा में वरिष्ठ नेताओं का शिखर से हाशिए तक जाना यह सवाल भी उठाता है कि क्या अब पार्टी में अनुभव और सलाहकारिता की भूमिका केवल प्रतीकात्मक रह गई है। भाजपा में कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने कभी संगठन और सरकार में निर्णायक भूमिका निभाई थी, लेकिन अब उनकी भूमिका सीमित हो चुकी है। नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश में एक समय गृह मंत्री और संगठन के कद्दावर नेता रहे, आज राजनीतिक गतिविधियों में लगभग निष्क्रिय है। मुख्तार अब्बास नकवी भाजपा के लंबे समय तक सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे रहे, अब राजनीतिक रूप से निष्क्रिय। शाहनवाज हुसैन बिहार से आए, स्वास्थ्य और बदलते जातीय समीकरणों के कारण वर्तमान में किसी महत्वपूर्ण पद पर नहीं। श्रीकांत शर्मा उत्तर प्रदेश से उठे, संगठन और सरकार में सीमित भूमिका में। इसके अलावा कई अन्य वरिष्ठ नेताएं भी अब सलाहकार सूची या महत्वपूर्ण पदों से बाहर है। यह बदलाव केवल व्यक्तिगत कमजोरी का परिणाम नहीं, भाजपा में प्राथमिकताएं समय के साथ बदलती रहती हैं। नए चेहरे, रणनीतिक और क्षेत्रीय समीकरण अब निर्णय लेने में अधिक महत्व रखते हैं। पार्टी में पुराने अनुभव और संबंध लंबे समय तक किसी को बचा नहीं पाते। यही कारण है कि कई वरिष्ठ नेता जिन्होंने कभी पार्टी के फैसले तय किए, आज सलाहकार सूची से गायब है। उनका राजनीतिक प्रभाव नगण्य हो गया है। सवाल उठता है कि क्या भाजपा अब वरिष्ठ नेताओं का अनुभव और सलाह
भूमिका केवल प्रतीकात्मक रह गई है? क्या निर्णय लेने की शक्ति अब पूरी तरह नई पीढ़ी और केंद्र नेतृत्व के हाथ में केंद्रित हो चुकी है? यह परिवर्तन पार्टी की रणनीति का परिणाम है या व्यक्तिगत पसंद और राजनीतिक समीकरण भी इससे शामिल है? बीजेपी की इस रणनीति को आप किस तरह से देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, और हाँ, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।